Good morning students. Today I am going to teach you the next topic of the life processes. पिछले वीडियो में जो हम लोग बात किए थे टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें था हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था हमारा, वैसा न्यूट्रिशन जो कि पैरासाइट करता है, और पैरासाइट क्या था हमारा कि जो डिपेंड होता है अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पे, अदर प्लांट पे डिपेंड होता है, वो हमारा होता है पैरासाइट। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन करता है, वो सैप्रोफाइट्स करता है। और सैप्रोफाइट कैसे लेता है वो न्यूट्रिशन, तो डेड और डिकेइंग मैटर से, है ना। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, जो इंजेक्शन प्रोसेस से जो अपना फूड लेते हैं, वो जो होता है हमारा क्या, वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो उसको हम लोग कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर जो है वो आपका 7th क्लास का है। 7th क्लास में आप पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन हमारा क्या होता है, तो न्यूट्रिशन होता है क्या, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड द यूटिलाइजेशन फॉर आवर बॉडी, है ना। क्या करना, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ आवर बॉडी, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। अगर कहा जाए तो जो हम लोग फूड जो होते हैं, जो ऑब्टेन करते हैं और हमारे बॉडी में जो जाता है, क्या करता है, उसका यूज करता है किस लिए, फॉर ग्रोथ, फॉर गिविंग अस एनर्जी, है ना। ये सब सारे चीज के लिए क्या करता है, वो यूज करता है। न्यूट्रिशन जो होता है हमारा, जो अगर इसका हिंदी करता है तो इसका होता है पोषण, है ना। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, है ना, एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ आवर बॉडी, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। तो हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशन लेते हैं कहां से, तो सबसे पहले एनिमल्स जो होते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, पता ही है कौन कौन से कैटेगरीज में, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। क्या होता है, एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो हर्बीवोर्स क्या होता है, हर्बीवोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स कहते हैं, है ना, प्लांट ईटिंग, जो कि प्लांट खाता है। कार्निवोर्स फ्लेश ईटिंग, जो मतलब क्या करता है, वो फ्लेश खाता है ना। और ओमनिवोर्स बोथ, यानी जो प्लांट भी खाता है और फ्लेश भी खाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वो ओमनिवोर्स कहते हैं। तो जैसे हमारे जो पेट एनिमल्स हो गए, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, है ना, डियर हो गए, ये सब सारे हमारे क्या है, वो हर्बीवोर्स है। कार्निवोर्स में हमारे लायन हो गए, टाइगर हो गए, है ना, वो सब सारे हमारे क्या है, कार्निवोर्स है। और ओमनिवोर्स ह्यूमन बींग्स हो गए, और ह्यूमन बींग्स के अलावा बहुत सारे एनिमल्स हो गए, वो दोनों चीज खाते हैं, जैसे हमारा डॉग हो गया, कैट हो गया, है ना, ये क्या करते हैं, हर्बीवोर्स भी है और ये हर्ब भी खाते हैं, और ये अदर एनिमल्स क्या करते हैं, वो मीट भी खाते हैं, जिसकी वजह से सारे किसमें आते हैं, हमारे ओमनिवोर्स में आते हैं। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग बात करते हैं फिर कि डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। व्हाट, डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो ये भी जो हमारा टॉपिक जो है वो 7th क्लास का ही है, आपको 10th में भी पढ़ना है। जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है, इंजेक्शन होता है। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, वो डाइजेशन होता है ना। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, वो एब्जॉर्प्शन होता है। फोर्थ स्टेप हमारा क्या होता है, वो एसिमिलेशन होता है। और फिफ्थ स्टेप हमारा क्या होता है, वो होता है इजेशन। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये जो 5 प्रोसेस है वो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में होते हैं। कैसे, इंजेशन क्या होता है, तो इंजेशन कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू आवर माउथ, है ना, अपने माउथ में फूड को लेना, वो हमारा क्या होता है, प्रोसेस जो होता है वो इंजेशन होता है, यानी प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू आवर माउथ।
उसके बाद जब इंजेक्शन हो जाता है तो इंजेक्शन हो जाने के बाद जो होता है वो हमारा प्रोसेस जो होता है वो डाइजेशन का आता है, क्योंकि फूड जो हम लोग ले लिए, फूड जो है ले जाने माउथ में चबा जाने के बाद वो फूड कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में जाता है तो स्टमक में जाने के बाद जो होता है फूड क्या होता है हमारा डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो डाइजेशन क्या होता है, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। व्हाट? द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, दैट इज नोन एज डाइजेशन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। फिर बात करते हैं कि डाइजेशन हो जाने के बाद जो होता है वो फूड का क्या होता है। तो डाइजेशन हो जाने के बाद जो फूड का क्या होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो फूड डाइजेस्ट हो गया तो डाइजेस्ट होने के बाद जो होते हैं हमारे जो इंटेस्टिनल वॉल होते हैं हमारे बॉडी में प्रेजेंट, वो इंटेस्टिनल वॉल में फूड जाता है और फूड जो होता है वहां से इंटेस्टिनल वॉल जो होता है क्या करता है, फूड के सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो जो प्रोसेस जो कहलाता है वो हमारा प्रोसेस जो होता है वो एब्जॉर्प्शन कहलाता है ना। उसके बाद बात करते हैं कि आखिर फूड जो है एब्जॉर्ब हो जाने के बाद फिर क्या होता है। तो फूड जो है एब्जॉर्ब हो जाने के बाद जो होता है वो एसिमिलेट होता है। एसिमिलेशन का मतलब क्या है, तो एसिमिलेशन का हमारा मतलब कहने का ये है क्योंकि जो फूड जो होता है एब्जॉर्ब होता है, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं वहां से क्या करते हैं सारे बॉडी सेल्स जो होते हैं वहां से अपने अपने न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो जिसको जो जरूरत पड़ता है वहां से जो होता है वो उसको लेकर जाते हैं, है ना। यानी ट्रांसफर करना, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर करना, है ना, बॉडी सेल्स को, वो हमारा काम जो क्या करता है वो एसिमिलेशन करता है। फिर हमारा बात करते हैं कि इजेशन क्या होता है। तो सिंपल सा बात है, जब हमारा इजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया तो क्या है उसके बाद जो है वो जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है हमारे बॉडी में वेस्ट होता है तो उसको क्या करते हैं हम बाहर निकाल देते हैं। यानी प्रोसेस क्या होना, वेस्ट मटेरियल को आउट ऑफ द बॉडी करना, वो हमारा क्या होता है वो इजेशन होता है। ये प्रोसेस में जो होते हैं जैसे डाइजेशन प्रोसेस से कहते हैं कि आगे जो है वो फूड डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे फूड जो होता है कहाँ एब्जॉर्ब होता है, फूड जो होता है किसके माउथ में लेते हैं तो किसके द्वारा जो होता है स्टमक में जाता है ना। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन क्या होता है। ये आप लोग पढ़े भी होंगे लेकिन थोड़ा सा एक बार जो है हल्का डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में जो होता है हमारे कौन कौन से पार्ट आते हैं। सबसे पहला हमारा आता है माउथ, है ना। माउथ के बाद क्या आता है, माउथ के बाद हमारा आता है ओएसोफेगस। ओएसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, है ना। फिर ओएसोफेगस के बाद जो आता है हमारा आता है स्टमक। स्टमक के फिर जो आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो होता है हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन। बीच में जो होते हैं लिवर और पैंक्रियास का ही वर्क आता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है हमारा रेक्टम होता है। उसके बाद जो होता है हमारा क्या होता है वो एनस होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग समझते हैं कि आखिर फूड जो होता है वो इस प्रोसेस से जो होता है जाता है कैसे। तो सबसे पहले जो हम लोग फूड लेते हैं माउथ में वो क्या होता है हमारे माउथ पे जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं च्यूड करते हैं, चबाते हैं। तो चबाने के बाद क्या होता है जैसे मुंह में लेते हैं तो देखते हैं कि जो होता है वो लिक्विड जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग सैलिवा कहते हैं, वो क्या होता है सैलिवरी ग्लैंड जो होता है हमारे टंग के नीचे जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है फूड के साथ वो मिक्स होता है। तो फूड के साथ मिक्स होता है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग उसको चबाते हैं। चबाने के बाद जो होता है ग्राइंड करते हैं। तो ग्राइंड करते हैं, तो ग्राइंड करने के बाद जो ओएसोफेगस जो है हमारा फूड पाइप उसके थ्रू जो होता है वो कहाँ जाता है हमारे स्टमक में फूड जाता है। स्टमक में फूड जाने के बाद जो होता है वो क्या होता है वहां पे ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। फूड जो होता है वो सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाएंगे। उसके बाद जो होता है फूड जो है वो आगे बढ़ता है। फूड जैसे ही आगे बढ़ता है स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक से, तो वहां से क्या होता है कि पैंक्रियास जो होता है वो डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है ना, इसको बाइल जूस कहते हैं। वो क्या होता है हमारे फूड के साथ जो होता है वो मिक्स होता है। फूड के साथ मिक्स होने के बाद जो होता है वो किस में जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो
स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल होते हैं, वॉल में क्या होते हैं, विली प्रेजेंट होते हैं। वॉल में जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के जो होते हैं वो विली प्रेजेंट होते हैं, और विली जो होते हैं क्या होते हैं, स्मॉल टेंटिकल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी और लार्ज इंटेस्टाइन में भी। जैसे ही फूड जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना शुरू होता है तो हमारे विली जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव हो जाने के बाद जैसे ही फूड जो आते हैं विली से क्या होते हैं, वो पास होते हैं। तो विली से पास होते हैं तो उससे फूड क्या होते हैं, टकराते हुए जाते हैं। तो वो विली जो क्या करता है, विली जो फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, फूड के सारे न्यूट्रिएंट्स को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो होता है फूड को क्या होता है, वो आगे की ओर बढ़ाता है। आगे की ओर बढ़ाने के बाद जो होता है, बात आती है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारा वर्क क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क हुआ क्या कि एब्जॉर्ब द फूड न्यूट्रिएंट्स, है ना। फूड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम कहां होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद आता है कि फूड जो होता है जो बच गया वो हमारा किसमें आता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जो होता है वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आता है, उसमें विली प्रेजेंट होते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क क्या है, जितने भी वाटरी सब्सटेंस होते हैं फूड में, वाटरी सब्सटेंस यानी लिक्विड सब्सटेंस जितने भी होते हैं फूड में, सारी चीज को एब्जॉर्ब करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्ब करता है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो एब्जॉर्ब करता है उसके बाद जो होता है, जो बच गया रेस्ट ऑफ द मटेरियल यानी जो सेमी सॉलिड बच गया, वो कहां आता है, हमारा रेक्टम में आकर स्टोर होता है, हमारे रेक्टम में आके स्टोर होता है। रेक्टम में जब उसका फिल हो जाता है, फुल हो जाता है, तब क्या होता है, हम लोग प्रेशर फिल करते हैं, और प्रेशर फिल करने के बाद होता है हम लोग टॉयलेट जाते हैं, और वो एनस के थ्रू क्या होता है, वो आउट ऑफ द बॉडी जाता है। तो ये सारे प्रोसेस में जो होता है, जैसे डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का बताते हैं। तो माउथ में लेने का प्रोसेस में क्या होता है, हमारा इंजेक्शन होता है ना। स्टमक में हमारा क्या होता है, वो डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कह सकते हैं क्या होना, एब्जॉर्प्शन होना, है ना। और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो यहीं से क्या होता है, वो सेल प्रेजेंट होते हैं, और वो सेल क्या करते हैं, वो एसिमिलेशन कर लेते हैं, एसिमिलेट कर लेते हैं फूड को, फूड के न्यूट्रिएंट्स को। उसके बाद क्या होता है, वो सारे वो वेस्ट मटेरियल क्या करता है, वो रेक्टम और एनस, यानी इसको कह सकते हैं हम लोग कि ये प्रोसेस जो होता है किसमें यूज होता है, इजेशन प्रोसेस में यूज होता है ना। तो ये सारे जो थे, ये आप ये बेसिक चीज है, ये आप जो है 7th क्लास में पढ़े हैं। तो ये सब सारे चीज जो थे हमारे, और इसके आगे जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।